10th क्लास हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पद्य साहित्य के ऐसे तत्व की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है व्याख्या। पद्य में आपको व्याख्या कैसे करनी है उसको आपको समझना होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कुछ पॉइंट्स आप छोड़ देते हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो व्याख्या में हम बताना चाहेंगे कि संदर्भ निर्धारित होता है कि इसके मार्क्स मिलेंगे, फिर व्याख्या, और व्याख्या के बाद अगर आप काव्यगत सौंदर्य नहीं बता रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ही अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो मैंने जैसे क्लास में भी पहले भी बताया है कि काव्य सौंदर्य के बाद लास्ट पॉइंट आप भाव साम्य लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज हम अधिक ना कहते हुए हम व्याख्या के बारे में बताने जा रहे हैं कि व्याख्या आपको कैसे करनी है। सर्वप्रथम ध्यान देंगे कि कोई भी पद्य है, जैसे कोई भी स्टैंजा है तो उसका आप व्याख्या करने से पहले पहला शब्द और आखिरी शब्द लिखेंगे, जिसे कहते हैं आद्योपांत, यानी पहला और आखिरी शब्द लिखेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आप किस पद की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में 2 पद आते हैं और आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आद्योपांत लिखना मस्ट है, पहला शब्द चरण और पाई। हम यहाँ पे आपको जो मैंने पद लिखा है इसके आधार पे आपको ये लिखना है। अब हम बात करेंगे संदर्भ की। तो संदर्भ देखिए जनरल तो सभी कोई लिख लेता है, जैसे कि बच्चे शुरू से पढ़ते चले आते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से अवतरित हैं। नहीं, अब आप ऐसी जगह पे ऐसे स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं कि जहां पे आपको संदर्भ विशेषण युक्त शब्दों के साथ लिखना चाहिए। अगर हम कहें सूरसागर के पद की व्याख्या कर रहे हैं तो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो सूरदास जी को एक विशेष रूप में परिभाषित करें। तो अगर हम इनके बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के कृष्ण भक्त कवि और काव्य में भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले कविवर सूरदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। अगर आपने ये 2 विशेषण लगा दिए तो एग्जामिनर जो होगा वो तुरंत समझ लेगा कि बच्चा जो है पढ़ने वाला है और उसको पता है, क्योंकि ये चीज़ जो है कि भक्ति वात्सल और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले या भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के कृष्ण भक्त कवि, शिरोमणि कवि, इस तरह के जहाँ आपने शब्दों का प्रयोग किया वो संदर्भ आपका स्पेशल हो जाएगा, सामान्य से अलग होगा। अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। कहा है सूरदास जी ने चरण कमल बंदो हरि राई। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की साकार भक्ति की है, क्योंकि ये सगुण मार्गी कवि थे और इन्होंने हमेशा ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की है। कह रहे हैं कि मैं श्री हरि माने श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कौन से? वो ईश्वर जो राजा से भी सर्वोच्च है, यानी स्वामी है। मैं श्री कृष्ण स्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वंदना माने पूजन करना, स्तुति करना। तो ये इन्होंने पहली पंक्ति में बात की है। इसी बात से किसे दोहरा है कि इन्होंने सगुण साकार भक्ति की है। आगे बढ़ते हैं। जाकी कृपा पंग गिर लंघे। इन्होंने बताया है कि ईश्वर की भक्ति करने से हमें कितनी कृपा प्राप्त हो सकती है, तो इसके लिए कह रहे हैं जाकी कृपा पंग गिर लंघे। जिस ईश्वर की कृपा हो जाने मात्र से इतनी कृपा हो जाती कि जो लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पाता है वो पर्वत जैसी दुर्गम चीज़ों को भी पार कर लेता है। तो ये ईश्वर की ही तो कृपा है कि उनके सानिध्य से हमें ऐसा कृपा मिल जाती है, ऐसा लाभ मिल जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति जो बिल्कुल नेत्रहीन है, कुछ देख नहीं सकता है, अगर ईश्वर चाहे तो पल भर में कुछ भी बदल सकता है। अंधा व्यक्ति, उसको ज्योति मिल जाएगी और वो अपने नेत्रों के माध्यम से सर्वत्र संसार को देख सकता है। उसके बाद कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी ईश्वर की कृपा हो जाने मात्र से बहरा व्यक्ति सुनने लायक हो जाएगा, यानी सुनने में सक्षम हो सकता है।
गूंग पुनि बोले, यानी गूंगा व्यक्ति जो एक शब्द नहीं बोल सकता है वो वाचाल बन सकता है, यानी बहुत बोलने वाला हो सकता है, बार बार बोलने को तैयार हो सकता है। तो ये केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने निर्धन व्यक्ति, यानी बहुत जो निर्धन है, गरीब है, जिसकी मतलब खाने को मुश्किल है या जिसको पहनने को नहीं है, बिल्कुल निर्धन है, वो व्यक्ति इतना धनवान हो सकता है कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि राजा देवता लोग स्वर्ण छत्र धारण करके चलते थे। तो यहाँ उसी छत्र की बात हुई है, छाते की। जैसे छाता सामान्यतः हम लोग वर्षा में लगाते हैं, यहाँ पे स्वर्ण छत्र की बात है कि रंक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति इतना धनवान हो सकता है कि वो सोने का छत्र धारण करके चल सकता है, अर्थात बहुत ही धनवान हो सकता है। इसलिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं लास्ट लाइन में, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ती पाई। कह रहे हैं कि सूरदास जी, जहाँ भी कभी कवि का नाम आएगा बच्चों, उस जगह पे आप ये जरूर व्याख्या करते समय कहेंगे कि ये कवि कह रहे हैं। जैसे कबीर का नाम होगा तो कहेंगे कबीरदास जी कहते हैं, सूरदास का नाम है तो आप कहेंगे कि अंततः सूरदास जी कह रहे हैं कि हे करुणामय स्वामी, हे करुणा के सागर ईश्वर, आपके चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि साकार भक्ति में ही ईश्वर की कृपा हमें मिलती है और बराबर हमें हर प्रकार से समस्त जो भी ज्ञान है, अगर अज्ञानता है तो ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति करने से हमें ईश्वर की कृपा मिल जाएगी, धन नहीं है तो निर्धनता, अगर निर्धन व्यक्ति है तो धन प्राप्त हो जाएगा, यानी उसके जो भी कमियां हैं उन कमियों की पूर्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तो पूरे में साकार भक्ति की गई है और ईश्वर की कृपा का महत्व बताया गया है कि श्री कृष्ण की महिमा किस प्रकार से मनुष्यों के लिए इस जीवन में सहायक है। अब हम बात करेंगे काव्यगत सौंदर्य की। तो बच्चों, काव्य में, काव्यगत, गत का मतलब इस काव्य में, इस पद में क्या सौंदर्य निकल रहा है, क्या विशेषता निकल रही है, तो उसके बारे में आपको 7-8 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, शब्द, शक्ति, शैली, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। और जो पद है या जो आपको स्टैंजा मिला है उसी के अनुरूप अगर आप लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम बात करेंगे सबसे पहले भाषा। भाषा आपने पढ़ा होगा कि सूरदास ने जितना भी साहित्य लिखा है वो ब्रज भाषा में ही है, ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहले देख लिया भाषा, फिर इसके बाद में आते हैं इनका, इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। तो अलंकार हम देखेंगे, जो पहली पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो चरण कमल है, उपमेय और उपमान दोनों साथ में हैं। चरण क्या है, जिसकी हम उपमा कर रहे हैं वो चरण है, कमल से उपमा कर रहे हैं यानी उपमान। तो जहाँ पे उपमेय उपमान दोनों साथ हैं यानी रूपक अलंकार आपका हो गया। और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास भी निकल रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जहाँ पे इन्होंने ये जो दिया है कि अंधे को दिखता है या बहरे को, ये जो दिए हैं इनसे हमें लग रहा है कि यहाँ पे दृष्टांत अलंकार भी पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। तो मैंने बताई आपको भाषा, अलंकार। अब हम देखते हैं इनके छंद में जो लिखने का स्वरूप क्या है। जैसे किसी ने दोहा लिखा, किसी ने सवैया लिखा, तो सूरदास जी के काव्य में ज़्यादातर हमको पद छंद दिखाई देते हैं, तो इनके में आप लिख सकते हैं पद छंद। और जैसे मीराबाई हैं या सूरदास जी हैं, इनके सारे पद गाए जाते हैं, आपने रेडियो पे, टेलीविज़न पे भी सुने होंगे, तो ये गेय पद कहे जा सकते हैं। पद में आप गेय पद लिख सकते हैं। शैली की बात करते हैं तो हर छंद में, हर पद में अलग बात है, इसलिए मुक्तक शैली हो जाएगी। अनन्य भक्ति की है तो इसमें शांत रस के साथ साथ आप कॉमा लगा के भक्ति रस भी दे सकते हैं। और जहाँ पे शांत रस होगा वहाँ पे गुण प्रसाद होगा। मैंने आपको 3 गुण बताए हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ शांत रस है वहाँ पे प्रसाद गुण होगा। वात्सल्य या श्रृंगार की जहाँ बात होती है वहाँ माधुर्य की बात है, लेकिन फिलहाल हम इस समय बात कर रहे हैं इस पद के आधार पे, तो यहाँ पे शांत रस के साथ साथ प्रसाद गुण हो जाएगा। शब्द शक्ति सीधा अर्थ है तो हर जगह आप अभिधा तो दे ही सकते हैं, लेकिन चूंकि इन सब के उदाहरण दिए हैं गूंगे का, बहरे का या रंक का, इसलिए आप अभिधा के साथ में लक्षणा शब्द शक्ति देंगे। और अब आपके मेरे ख्याल से सारे पॉइंट हो गएंगे। भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें आप इसमें काव्य सौंदर्य में देंगे। और इसके बाद में अगर आप भाव साम्य देना चाहते हैं तो जैसे सूरदास जी ने ईश्वर के चरण कमलों की वंदना की है, इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। यानी इन्होंने भी
मुनि के पदों को चरण कमल मान लिया। तो उस समय के क्या देवता और मुनि ये दोनों ही देवता तुल्य होते थे, यानी भी उनके भी चरणों को कमल माना है, यहाँ भी चरणों को कमल माना है। तो ऐसी कोई भी पंक्ति आप देंगे जो उससे मैच करती हो, इसी हिसाब से मुझे लग रहा है इस आधार पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये तो जानते ही हैं कि सूरदास जी श्रेष्ठ कवि थे, तो इनकी आपने सारी विशेषताएं दे दी है, और इस तरह से अगर आप व्याख्या करेंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त होंगे। ओके, थैंक यू।